हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस। पॉलिटेक्निक क्लासेस सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए है और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पे ही वर्क करती है। ऑल सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का ऑल सेमेस्टर का यहाँ पे पढ़ाई कराया जाता है। आज की इस वीडियो में आपको सिलेबस का इंट्रोडक्शन है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, और उससे पहले आप लोग को मैं बता दूं कि ऑनलाइन कोर्स को कैसे परचेज करें, ग्रुप में कैसे ऐड करें। आप कहीं से भी हो, ग्रुप में ऐड करने के लिए इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में द पॉलिटेक्निक क्लासेस के टीम के साथ जोड़ने के लिए इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। रही बात कि कोर्स को कैसे सर परचेज करें और क्यों परचेज करें, द पॉलिटेक्निक क्लासेस में क्या क्या फैसिलिटी है और कितना फी लगेगा, वो सारे चीज मैं बताता हूं। उसके बाद आपके जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का इंट्रोडक्शन बताएंगे, वो क्लास लेने वाले हैं आनंद सर, वो अपना इंट्रोडक्शन बताएंगे। तो मैं बता दूं कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस में कोर्स लॉन्च कर दिया गया है थर्ड सेमेस्टर का। अभी आपका सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम है, लेकिन उससे पहले कोर्स को लॉन्च कर दिया गया है। तो आप अपना पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि एग्जाम सबसे इम्पोर्टेंट है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये आपको परचेज कर लेना है। पहले क्यों परचेज करना है? क्योंकि आपको बेनिफिट हो जाएगा, आपको 1000-2000 बच जाएगा। तो इसमें अच्छी की बात है ना, अगर एग्जाम बाद आप परचेज करते हैं तो वही आज का कोर्स है जो ज्यादा दाम में मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि कम अमाउंट में आज ही परचेज कर लें। जो आप ये है कैसे परचेज करें, तो आपको द पॉलिटेक्निक क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेना है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद वहां पे आपको कोर्स को नाम दिया गया है थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, उसको आप लोग वहां से जाकर परचेज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होता है तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसी नंबर पे आपको ग्रुप में ऐड करने के लिए मैसेज करना होगा कॉलेज आईडी प्रूफ के साथ। चलिए, क्या क्या फैसिलिटी है सर ऑनलाइन क्लासेस में, वो मैं बता देता हूँ। फैसिलिटी के बारे में थोड़ा सा जानिए, क्योंकि बहुत जगह पे सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है और पैसा तो लिया जाता है, और यहाँ भी पैसा लिया जा रहा है, और कम अमाउंट में आपको क्या क्या फैसिलिटी, इतना सारा फैसिलिटी आपको जो देख रहा है वो कहीं नहीं मिलेगा। आपको फैसिलिटी पे ध्यान देना है। पैसा कोई कहीं कहीं के कम मिलेगा, 999 में ही मिलेगा, 1500 में मिलेगा, 2000 में मिलेगा। बहुत सारे जगह पे सारे रेंज में आपको कोर्स को मिलेगा। लेकिन फैसिलिटी की बात है तो द पॉलिटेक्निक क्लासेस का फैसिलिटी है, सिलेबस तो कंप्लीट करते ही है, करती है। एग्जाम से बहुत दिन पहले, 20 दिन 1 महीना पहले सिलेबस को कंप्लीट करा दिया जाता है। उसके बाद डाउट क्लासेस लाइव के द्वारा गूगल मीट लाइव डाउट क्लासेस कराया जाता है, ऐप के थ्रू लाइव डाउट क्लासेस कराया जाता है। उसके बाद जैसे ही आपका कोर्स स्टार्ट होता है तो 1 टॉपिक के बाद, जैसे ही 1 यूनिट हो जाने के बाद वीकली ऑब्जेक्टिव टेस्ट स्टार्ट कर दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव, अगर वीकली टेस्ट ऑब्जेक्टिव करते हैं तो आपको लास्ट में बहुत कम इस पे समय देना होगा, शुरू से ही आपको ऑब्जेक्टिव पे पकड़ हो जाएगा। इसीलिए वीकली ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी कराया जाता है स्टार्टिंग से ही। टॉपिक वाइज सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑनलाइन के लिए भी टॉपिक वाइज सब्जेक्टिव टेस्ट का यहाँ पे ध्यान में रखा गया है कि नहीं, टॉपिक वाइज टेस्ट भी होना चाहिए, ताकि सारे लोग को पता चल सके कि पढ़ रहे हैं कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, एग्जाम के पहले एग्जाम में भी आप भाग ले सकते हैं। एग्जाम के पहले एग्जाम एज लाइक एसवीटी एग्जाम, एसवीटी एग्जाम से पहले एक हमारा क्या होता है, एग्जाम के पहले एग्जाम। इस एग्जाम के पहले एग्जाम में अगर आप भाग लेते हैं तो एसवीटी में एक अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि VVI क्वेश्चन का अंबार लगा हुआ होता है इस एग्जाम वाला क्वेश्चन में। चलिए, इसका डिटेल और बाद में कभी जानेंगे हम लोग। आगे चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सोल्यूशन, 5-6 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाएगा। यहाँ पे सारा VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा, लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेगी और बहुत सारे फैसिलिटी। तो देखिए कितना सारा फैसिलिटी आपको सिर्फ कम अमाउंट में। कम अमाउंट मतलब अगर आप कोर्स को परचेज करते हैं तो आपको कितना में मिलेगा, 2500 रुपए में।
कितना में मिलेगा? 2500 में आपको कोर्स को परचेज करना है, बहुत ही कम अमाउंट में। और अगर जो रजिस्ट्रेशन किए हैं स्टूडेंट, उनको मिलेगा सिर्फ 2000 में। जो रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं उनको सिर्फ 2000 में मिलेगा और बाकी स्टूडेंट को 2500 में कोर्स मिलेगा। और ये भी 2500 का फर्स्ट 100 स्टूडेंट तक। अगर 100 स्टूडेंट के बाद कोई ज्वाइन करते हैं तो उनको पेमेंट करना होगा 3500 रुपए। तो आप लोग फी के बारे में भी जान गए कि क्या फी का कैटेगरी है, कैसे कैसे फी पे करना है। तो जो रजिस्ट्रेशन किए हैं वो स्टूडेंट को 2000 रुपए में कोर्स मिलेगा। जो रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं उनको 2500 रुपए में कोर्स मिलेगा। वो भी कब तक? फर्स्ट 100 स्टूडेंट तक। अगर 100 स्टूडेंट हो जाते हैं उसके बाद 3500 में कोर्स मिलेगा। तो आप लोग फटाफट इस कोर्स को ज्वाइन करें और अपने ग्रुप में शेयर करें, कॉलेज में शेयर करें और हमारे द पॉलिटेक्निक क्लासेस टीम के साथ जुड़ने के लिए इस नंबर पे संपर्क करें। आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और यहाँ पे इतने सारे फैसिलिटी के साथ आपको क्लास कराया जाएगा। ऑफलाइन का कुछ भी स्टूडेंट कोई है तो वो बोल रहे हैं कि सर ऑफलाइन कब होगा? तो आपके सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम के बाद ऑफलाइन का क्लासेस ओपन होगी। तो इसी माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। तो सभी लोग यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और ऐप को डाउनलोड कर ले। चलिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आपके थोड़ा सा पहले सिलेबस इंट्रोडक्शन से पहले थोड़ा सा जानकारी आप लोग को दे देनी थी। तो ये सारे आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर लीजिएगा। अब अनंत सर आपको सिलेबस का इंट्रोडक्शन देंगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट यूनिट वाइज आपको बताया गया है कि कौन कौन सा यूनिट है और क्या क्या टॉपिक है, इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन है, ये सारा चीज बताएंगे और आप उसको अच्छे से रीड करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, द पॉलिटेक्निक क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं आनंद कुमार आप लोगों को इस थर्ड सेमेस्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ना है और उस 5 सब्जेक्ट में एक पढ़ना है आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, जो आपके बोर्ड पर यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट का नाम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, उसमें टोटल 5 यूनिट पढ़ना है। हम लोग सबको देखेंगे बारी बारी से कि किसमें क्या पढ़ना है और ज्यादा डिटेल्स में बात करेंगे जब इसके बाद आज के बाद जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा उसमें सबसे पहला यूनिट चालू करेंगे नंबर सिस्टम। सब कुछ बेसिक से चला जाएगा। ठीक है, और उसमें आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरा वादा है। द पॉलिटेक्निक क्लासेस के पूरे फैकल्टी समझती है कि आपको कहाँ प्रॉब्लम होगा। जैसे कि आप जिससे कि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, सबसे पहला चीज कि आपको ये जो भी लिखा हुआ एक अटपटा सा लग रहा होगा, देखने में क्या है कुछ दिमाग में नहीं जा रहा होगा क्योंकि इंग्लिश मीडियम में है। ठीक है, और आप बिहार बोर्ड से पढ़ के आए हैं तो हिंदी मीडियम पढ़ के आए हैं तो थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, लेकिन अभी ये स्टार्टिंग पीरियड है, आपको कहीं भी कुछ नहीं प्रॉब्लम होगा। एकदम इजी से इजी लैंग्वेज में आपको कंटेंट मिलेगा ताकि आप एग्जाम में जाएं तो एक अच्छा मार्क्स लाएं, आप खुद से उसको समझ के लिख दें। ठीक है, और आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में जब पढ़े होंगे तो आपको वहां पर लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता होगा, लेकिन आपको यहाँ पर भी होगा क्योंकि टेक्निकल वर्ड यूज होगा, है कि नहीं। तो इसमें हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको कहीं भी किसी भी तरह से प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और मैं इस यूनिट में टोटल 5 यूनिट है। सबसे पहला यूनिट में पढ़ना है नंबर सिस्टम एंड बुलियन अलजेब्रा। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद है लॉजिक गेट, उसके बाद है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, मेमोरी डिवाइस। ठीक है, ये टोटल 5 यूनिट पढ़ना है और इस 5 यूनिट से आपके एग्जाम में टोटल 70 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और इस टोटल 5 यूनिट को मिला करके 70 नंबर का एक्सटर्नल एग्जाम होता है। ठीक है, बाकी 30 नंबर आपका कॉलेज के इंटरनल एग्जाम होता है, उसमें 20 नंबर आपका सीटी होता है क्लास टेस्ट और ये 10 नंबर आपको टीचर असिस्टेंट में मिलता है। ठीक है, ये कॉलेज से मिलता है नंबर इसमें, और यहाँ से आपको लिख करके लाना होता है कि 70 नंबर में आप कितना गेन किए, कितना प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, और आप सबसे ज्यादा नंबर तब प्राप्त करोगे जब आपका पूरा टॉप यूनिट पर कमांड होगा। नंबर से कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहां पर इसका पीडीएफ भेज दिया जाएगा। आपका जो भी सिलेबस है, प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए प्रत्येक अलग अलग टीचर है। ठीक है, तो अलग अलग टीचर होना बहुत जरूरी है। ये बहुत बेनिफिट होता है अलग अलग टीचर से पढ़ने की। ठीक है, सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, बहुत सारा नॉलेज होता है बहुत सारे लोग से मिलने से, पढ़ने से। ठीक है, अब हम इस यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे कि हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर है
डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें क्या होता है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच लिए हो तो इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या महत्व है, इसका क्या योगदान है। सबसे पहले तो ये देखना कि इसका यूज क्या है, उसके बाद इसको पढ़ेंगे तो और इंटरेस्टिंग लगेगा, ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक, अगर आप पढ़े होंगे थोड़ा सा इंग्लिश तो कहीं आपको डिजिट मिला होगा। जब टेबल ये सब पहाड़ा याद करते होंगे गिनती तो डिजिट, अंक जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अंक से मिलकर ही बना है। ठीक है, और उसी के बारे में अंक को इधर उधर करके उसको कॉम्बिनेशन करके ग्रुप में बांट के इस टॉपिक में पढ़ना है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे कि आप इसका यूज कहाँ है, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज हम अभी ये कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, रिमोट, टेलीविजन सब में यूज कर रहे हैं। जैसे कोई सिग्नल कहते हैं कि 32 पर दिखा रहा है बहुत अच्छा मूवी, तो क्या करते हैं 32 प्रेस करते हैं, तो वो डिजिट का यूज करके अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, और आपको इसमें मैथमेटिकल पार्ट ज्यादा है, ज्यादा समझ में आएगा। आप जो ये करते हो ना कि 24 में 12 ऐड करेंगे तो कितना होगा 36, ये सब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ही आता है। कैलकुलेटर में आप इसको यूज करते हो। ठीक है, तो 2 प्रेस करते हो, 4 प्रेस करते हो, 24 हो गया। उसके बाद प्लस को प्रेस करते हो, फिर 1 2, उसके बाद इक्वल टू प्रेस करते हो तो आपका रिजल्ट में आता है 36। तो ये सब क्या है, कैलकुलेटर में यूज करें। तो किसको यूज करें, तो डिजिट यूज कर रहे हैं। तो यहीं से बना है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और बहुत सारा है। ठीक है, जैसे नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है, कि नंबर सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि नंबर सिस्टम एक बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, उसके बाद डेसिमल, उसके बाद हेक्साडेसिमल। ठीक है, अभी बस थोड़ा सा नाम सुनना है कि ये क्या होता है। ठीक है, नंबर सिस्टम 4 टाइप्स का होता है, हम सब देखेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है, उसके बाद इसका टाइप्स क्या होता है, उसके बाद ये क्या होता है, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ये सब क्या होता है कि नहीं। उसके बाद बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, नंबर सिस्टम एंड बुलियन अलजेब्रा पढ़ना है। तो अगर आप 10th और 12th करके आए तो अलजेब्रा तो जरूर समझे होंगे कि अलजेब्रा क्या होता है, मैथ में पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पे आगे बुलियन अलजेब्रा, इसका मतलब क्या होता है, तो सारा हम बताएंगे क्या होता है। ठीक है, जैसे कि ए में अगर एक जोड़ेंगे, सॉरी ए में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, ए हो जाएगा। ए में 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये सब अलजेब्रा ही है ना, तो उसमें पढ़ेंगे बुलियन अलजेब्रा में। ठीक है, इसके बहुत सारा कंडीशन है कब क्या होगा, इसका यूज भी है। एग्जाम में यही पूछेगा, अगर a + 1 कर दिया तो इसका आंसर क्या होगा, है कि नहीं। तो ये सब क्वेश्चन पूछता है। तो हम सारा क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखिए लिखा हुआ होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन, VVI क्वेश्चन, लाइव रिवीजन क्लास, सारा कुछ करवाया जाएगा। आप एक बार जुड़ के तो देखिए। ठीक है, उसके बाद लॉजिक गेट, अगर आप 12th किए होंगे तो जरूर आपको लॉजिक गेट पढ़ने के लिए मिला होगा कि लॉजिक गेट क्या होता है, लॉजिक गेट कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, तो आपको बताइए इसको बेसिक लॉजिक गेट, यूनिवर्सल लॉजिक गेट और स्पेशल लॉजिक गेट, ये 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। बेसिक में आता है एंड और ये नॉट, उसके बाद नैंड नॉर, उसके बाद एक्सॉर इग्नोर। ठीक है, बाद है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। ये कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट क्या है, तो देखिए ये कनेक्टेड है इससे, लॉजिक गेट से। लॉजिक गेट जब पढ़ेंगे तो लॉजिक सर्किट के बारे में हमें पता चल जाएगा क्या होता है, वो मैं बताऊंगा। उसके बाद कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, कनेक्ट मतलब एक लॉजिक सर्किट को मिला के दूसरा, मतलब एक से ज्यादा उसको कॉम्बिनेशन में ऐड करेंगे तो फिर वो क्या रिजल्ट देगा, उसमें पढ़ना है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। ये सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, जब कॉम्बिनेशनल समझ में आएगा तो सीक्वेंशियल ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस बताएंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट और सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट में। ठीक, उसके बाद है मेमोरी डिवाइस। मेमोरी पहले क्या होता है ये समझना होता है कि मेमोरी मतलब क्या होता है। आप लोग भी फोन में यूज करते हैं 8 GB का मेमोरी, 16 GB का, 32 GB का। ठीक है, तो मेमोरी का यूज क्या करते हैं, तो मेमोरी में हम कुछ डेटा को रखते हैं। अब डेटा क्या है, सबसे पहले बात की अब डेटा क्या है, तो डेटा क्या करेंगे, तो डेटा करने का मतलब इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इन्फॉर्मेशन अब क्या है, तो वो इन्फॉर्मेशन करने का मतलब आपका कुछ भी हो सकता है। आप मेमोरी में क्या करते हो, म्यूजिक भी रखते हो, फोटो भी रखते हो, वीडियो भी रखते हो, तो ये सब क्या है, डेटा है। तो डेटा का स्टोर कहाँ करते हैं, मेमोरी में। तो वही तो मेमोरी यहाँ पर पढ़ना है। ठीक, आप तो मेमोरी क्या होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन को रखने के लिए मेमोरी का यूज करते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जितने भी आप डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में ये पढ़ने के लिए मिलेगा कि ये कैलकुलेटर अगर हम कोई भी यूज कर रहे हैं उसमें 2 + 3 करते हैं 5 रिजल्ट आ जाता है, लेकिन आपको इसके अंदर के बारे में सोचवा देगा ये इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच।
कि 2 प्रेस की तो इसके अंदर क्या हुआ होगा, प्लस प्रेस की तो इसके अंदर क्या हुआ होगा, 3 प्रेस की है मतलब दबाएं, ठीक है, 3 दबाएंगे तो 2 + 3 क्या होगा, 5 होगा। ठीक, तो ये सारा चीज इसमें पढ़ना है कि उसके अंदर कैसे कैसे काम करता है। बहुत सारा अभी तो 3rd सेमेस्टर में है, 4th में कुछ टॉपिक मिलेगा, 5th में, 6th में पास आउट होते होते अगर आप सही से पढ़ रहे हैं, उसका डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ रहे हैं, तो आपको सारा कुछ एनिमेशन होने लगेगा कि अच्छा ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, आपको यहाँ पर थ्योरी में कोई भी कमी नहीं होगा, कोई भी कंटेंट में कमी नहीं होगा, कोई भी लैंग्वेज में कमी नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको बेस्ट से बेस्ट इजी लैंग्वेज में देने के लिए बहुत प्रयास करूंगा। ठीक है।